है कि तालिबान जो हैं वो तो हमारा इशू है ना, और चाइना के और इश्यूज हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के और इश्यूज हैं, ईरान के और इश्यूज हैं, सबके इश्यूज हैं। है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान की शिकायत लेकर चीन के पास पहुंची थी, लेकिन चीन ने तो पाकिस्तान को ही मिला है। चीन ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान को धक्के मारकर चाइना एक जैसी बड़ी कंट्री ने अफगानिस्तान के एम्बेसडर को वेलकम किया है, रिकग्निशन दे दी है और कहा है कि जी तालिबान की गवर्नमेंट को उन्होंने मान लिया है। तो अब यकीनन तालिबान जो है वो ईरान और रशिया की तरफ भी देख रहे होंगे। उनका हमसाया मुल्क पाकिस्तान जो हिस्टोरिकली उनकी हर गवर्नमेंट को तस्लीम करता है, चाहे वो मुल्ला उमर की 1995 वाली तालिबान की हुकूमत हो, पाकिस्तान ने उनको भी तस्लीम किया। और आज के पाकिस्तान ने जब उनको नहीं तस्लीम किया, आजकल के तालिबान को, उनको चाइना ने ऑफिशियली तस्लीम कर लिया है। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, वो भी एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान अफगान तालिबान के ऊपर ये दबाव बढ़ा रहा है कि वो टीटीपी के खिलाफ एक मौसर कार्रवाई है। इंटरेस्टिंगली जो पाकिस्तान के लिए भी इसमें एक पैगाम है, पाकिस्तान के लिए क्यों एक बहुत बड़ा धचका है, इस पर तो मैं बात करूंगा। अमेरिका में जो कहता है हम वही करते हैं, तो हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान से कहे कि जी आपने जो है वो हर हाल में एक्सेप्ट करना है अफगान तालिबान को। तो बोला यार अब तालिबान तो आ गए, इंडिया के अगेंस्ट होंगे भाई, आपको तो बड़ा ट्रीट होगा, आपकी फैमिली है वहां पे, आपको काट देंगे, मार देंगे। पहले भी तो तालिबान आ चुके थे, हमें कोई भी धमकी नहीं मिली, हमें किसी भी तालिबान की तरफ से नहीं कहा गया कि इंडिया को सपोर्ट नहीं करो। दोस्तों आप लोग को भी पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो जंग चल रहा, उस बात के लेकर पाकिस्तान सरकार चीन गया था। वही अफगानिस्तान पाकिस्तान आतंकी संगठन टीटीपी को समर्थन करता है, लेकिन वही चीन ने पाकिस्तान को लात मार के भागा दिया। पाकिस्तान को तो मदद करना तो दूर की बात है, सीधा तालिबान सरकार को मन्नत दे दी है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो दोस्तों पाकिस्तान ये कहता था चीन हमारा बड़ा भाई है, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया। पाकिस्तान आतंकी संगठन टीटीपी ने पाकिस्तान को जीना हराम कर रखा है, इसीलिए ये बात के लेकर पाकिस्तान चीन गया था तो टीटीपी के ऊपर बड़ा कार्रवाई किया जाए। लेकिन कार्रवाई तो दूर की बात है, चीन सीधा अफगानिस्तान सरकार को मन्नत दे दी है। चीन ही पहला देश बन गया जो ये अफगानिस्तान सरकार को मन्नत दे दी। तालिबान सरकार को पाकिस्तानी समर्थन किया था जब सट्टा में आया था, लेकिन वही पाकिस्तान को अभी तालिबान ने पेल। दोस्तों पाकिस्तान यही चाहता था तालिबान अगर सरकार में आ जाएगा तो भारत के खिलाफ इसको यूज किया जाएगा, पाकिस्तान के लिए तालिबान भारी पड़ेगी। तो वही अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर में टीटीपी ने भी पाकिस्तान आर्मी को चुन के ठोकरा। तो दोस्तों ये सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा और दुनिया में पाकिस्तान का इज्जत मिट्टी में मिला दिया चीन। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। अफगानिस्तान का तालिबान लगातार पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। अफगानिस्तान का तालिबान पाकिस्तानी आतंकी संगठन टीटीपी को भी समर्थन दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान की शिकायत लेकर चीन के पास पहुंची थी, लेकिन चीन ने तो पाकिस्तान को ही मिट्टी में मिला दिया और अफगानिस्तान को सबसे बड़ा इनाम दे दिया। चीन दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने तालिबान के राजदूत को स्वीकार कर लिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि चीन ने अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को एक तरीके से औपचारिक मान्यता दे दी है। चीन का यह कदम पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला है। चीन ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान को धक्के चाइना ने अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत जिससे पूरी दुनिया नाराज है, जिनको अभी तक किसी ने तस्लीम नहीं किया, उनका हमसाया मुल्क पाकिस्तान जो हिस्टोरिकली उनकी हर गवर्नमेंट को तस्लीम करता है, चाहे वो मुल्ला उमर की 1995 वाली तालिबान की हुकूमत हो, पाकिस्तान ने उनको भी तस्लीम किया। और आज के पाकिस्तान ने जब उनको नहीं तस्लीम किया, आजकल के तालिबान को, उनको चाइना ने ऑफिशियली तस्लीम कर लिया है। शी जिनपिंग ने उनके एम्बेसडर का बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल किया है बीजिंग में और ऑफिशियली उनके क्रेडेंशियल्स रिसीव किए हैं। अफगान एम्बेसडर के क्रेडेंशियल्स रिसीव करने की सेरेमनी हुई द ग्रेट हॉल ऑफ बीजिंग में, जहां पर चाइनीज प्रेसिडेंट खुद मौजूद थे। और इससे यह पैगाम जाता है कि चाइना ने पूरी दुनिया को एक बड़ा पैगाम दिया है कि आप जो नहीं कर रहे वो हम कर रहे हैं। चाइना में जी अफगानिस्तान के एम्बेसडर गए हैं और ये पेपर्स आप देख रहे हैं कि चाइनीज प्रेसिडेंट को दिए जा रहे हैं अफगानिस्तान के एम्बेसडर की तरफ से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका साफ मतलब ये हुआ कि जी अफगानिस्तान को जो है चाइना ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, उन्होंने मान लिया है कि वो एक स्टेट है, तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया है।
अब लोग कह रहे हैं कि जी बात यह है कि अगर चाइना एक जैसी बड़ी कंट्री ने अफगानिस्तान के एम्बेसडर को वेलकम किया है, रिकग्निशन दे दी है और कहा है कि जी तालिबान की गवर्नमेंट को उन्होंने मान लिया है, तो अब यकीनन तालिबान जो है वो ईरान और रशिया की तरफ भी देख रहे होंगे कि रशिया और ईरान की तरफ से भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज किया जाए। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ईरान और साथ उसके जैसे मैं कह रही हूँ कि रशिया, इसके अलावा जी मेरा ख्याल है कि अमेरिका और साथ साथ जो है अमेरिका के साथ भारत, जी हाँ, भारत जो है उसकी तरफ भी अफगानिस्तान के लोग देख रहे होंगे और यकीनन भारत भी जल्दी, हमें लगता है कि अमेरिका और भारत दोनों मिलकर जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज कर लेंगे और इस तरह से तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो मजीद स्ट्रांग और मजीद जो है वो एक तरह से सेटल हो जाएगी अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन इस सब चक्कर में पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान वो जिसने के गवर्नमेंट बनाई, पाकिस्तान जिसने के उससे पहले वाली गवर्नमेंट गिराई अफगानिस्तान की, फिर नई गवर्नमेंट जो तालिबान की थी, उस वक्त जाके हमारे यहाँ के जो फौजी थे और हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इमरान खान साहब थे, वो कह रहे थे कि जी अब बड़ी आजादी मिल गई है अफगानिस्तान को, वहां जाके कहवा पी रहे थे और वहां जाके तरह तरह की बातें की जा रही। और ये जो इंटरिम हुकूमत है अफगानिस्तान में तालिबान की, इसकी पहली ऑफिशियल रिकग्निशन है जो कि चाइना की तरफ से। चीन ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, वो भी एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान अफगान तालिबान के ऊपर ये दबाव बढ़ा रहा है कि वो टीटीपी के खिलाफ एक मौसर कार्रवाई करे। और पाकिस्तान यकीनी तौर पर चीन को समझता है कि अगर वो उसकी साइड पर होगा, खित्ते के बाकी ममालिक उसकी साइड पर होंगे, तो वो जो लेवरेज है अफगान तालिबान के ऊपर एक्सरसाइज की जा सकती है। तो पाकिस्तान के लिए ये यकीनी तौर पर, जो मेरी पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं उनसे बात हुई, उनके लिए ये बहुत हैरान कुन बात है। और वो यही कह रहे हैं कि अपेरेंटली जो अंडरस्टैंडिंग विद चाइना पाकिस्तान की थी अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज के कलेक्टिवली अगर कोई फैसला करना है तो करना होगा अफगान तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज करने के हवाले से। लगता ये है कि जो चीन है उस अंडरस्टैंडिंग की एक आप कह सकते हैं कि वायलेशन की है। और इससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक मैसेज भी है कि चीन कम व्हाट में पाकिस्तान के जो भी कंसर्न्स है रिगार्डिंग अफगानिस्तान या अफगान तालिबान को लेकर के, लेकिन चीन जो है अपनी जो पॉलिसी है उस पर वो अमल पै रहा है। और दूसरी तरफ कि तालिबान जो हैं वो तो हमारा इशू है ना, और चाइना के और इश्यूज़ हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के और इश्यूज़ हैं, ईरान के और इश्यूज़ हैं, सबके इश्यूज़ हैं। तो ऐसी कोई कमीशन बनेगी या कोई ऐसी कमेटी बनेगी जो ये जो सारे रीजनल नेबर्स हैं अफ़गानिस्तान के, उनके इस किस्म के जो मसले हैं उनको हल करना पड़ेगा तालिबान को। अगर वो नहीं करेंगे तो ये जो इस वक्त गुडविल जो बन रही है, ये गुडविल उतर जाएगी। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट है कि तालिबान का ये प्रॉब्लम है कि अगर वो उनको प्यार से रोकते हैं और वो नहीं रुकते, फिर एक तो ये वो कहेंगे हमें हुकूमत में हिस्सा दो। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा जो पाकिस्तान मीडिया कैसे बगला गया है इस बात के लेकर, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं सोचा था जो तालिबान सरकार को चीन सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान सरकार बहुत उम्मीद लेके गया था, पाकिस्तान का बड़ा वादा चीन का, वही चीन ने पाकिस्तान को लात मार के निकाल दिया। वही पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका। दोस्तों, आप लोग को पता है पाकिस्तान आतंकवादी पाले माहिर, पाकिस्तान आतंकी संगठन टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सरकार का जीना हराम करके रखा है। वीडियो ही खत्म करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो।